नमस्कार, स्वागत है आपका डबहली केसरी पे और मैं हूं आपके साथ निशा खन्ना। इस वक्त मैं डबहली के चौटाला रोड पर मौजूद हूं। आपको बता दूं कि बीती रात है डबहली के चौटाला रोड पर नूर पाथ लैब है, जिसके ऊपर कुछ लोगों ने आकर है हमला बोल दिया है। किस तरह से हमला बोला, वो जो संचालक हैं पाथ के, उन लैब के, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या पूरा मामला था और कौन थे वो लोग। जी सर, क्या नाम है सर? मेरा शुभ नाम दारा सिंह जी। मैं नूर पैथ लैब का संचालक हूँ। कल शाम को करीबन 6:30 से 6:45 के बीच में कोई 6 से 7 आदमी 2 गाड़ियों में, टाटा टियागो और शेवरलेट बीट गाड़ी थी, वो उस पर सवार होके आए। मैं कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से अंदर था पिछले रूम में, जहाँ पे मेरे 2 से 3 स्टाफ काम कर रहे थे। तो उन्होंने आके अचानक हमला बोला। पहले मेरे पीछे घर का दरवाज़ा है, वहाँ पे उन्होंने कोई उसको खड़खड़ाया या खोलने की, तोड़ने की कोशिश की। उसके बाद उनको वहाँ कुछ नहीं मिला तो फिर वो लैब में आए। लैब में आए तो यहाँ पे स्टाफ एक था वो छत पे चला गया, एक बाहर भाग के शोर मचाया, उसने लोगों को इकट्ठा किया। एक था वो अंदर चला गया मेरे पास डर के मारे, जो लड़की थी। उसके बाद उन्होंने अंदर जाके जो है मेरी कुछ पैथ लैब्स की मशीनें हैं, कुछ थायराइड की है, एक बायोकेमिस्ट्री है, एक जो गठिया वगैरह के टेस्ट लगते हैं, उन मशीनों के साथ तोड़ फोड़ की। वहाँ पे एक कंप्यूटर पड़ा था, उसको भी तोड़ा। बाहर रिसेप्शन पे एक कंप्यूटर है, वो बिल्कुल ही डैमेज हो गया। तो मशीनें भी कुल मिला के 70% हैं वो डैमेज होगी। एक मशीन है वो बिल्कुल सेफ बची है। तो उसके बाद जब मैंने शोर सुना, मैं बाहर आया तो वो लैब के अंदर जब शोर कर रहे थे, मशीनें गिरी, मेरे को साथ वाले कमरे में सोए को आवाज़ आई। जब मैं बाहर आया तो उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, मारपीट की। इतने में मेरा स्टाफ है वो साथ वाले मेडिकल वाले को बुला के ले आया। सामने से जो मेरे मोहल्ले में लैब है वो 5-7 लोगों को बुला के ले आया। उन्होंने आके देखा कि मेरे साथ मारपीट हो रही थी। 3-4 आदमी थे जिन्होंने मेरे को, मतलब एक ना वापकोश था, मास्क पहना हुआ था या रुमाल कुछ बांधा हुआ था। एक सुखदेव सिंह पटवारी था जो डबहली में है, एक उसका भाई चन्ना था। 6 लोग, 5 से 6 लोग जिनका नाम मालूम नहीं है वो थे। लेकिन मैंने 6 से 7 आदमियों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई कल शाम को थाने में। उसके बाद उन्होंने जाते जाते लैब से बाहर जाने के बाद मैं लैब के जो मेन शीशे हैं उनके ऊपर ईंटों से बुशार की, जिसके कारण वो 1-2 ईंट मेरे को भी लगी, लेकिन मेरे को उसकी कोई ऐसी मेजर चोट नहीं आई। गुम चोट रही मेरी चेस्ट के ऊपर, जिसके कारण थोड़ा बोलने में मेरे को आज दिक्कत भी हो रही है। उसके बाद उन्होंने क्या है कि मेरे को धमकी दी कि आपकी मिसेज सिरसा जाती है, डेली स्टाफ नर्स का जो काम करती है, तो अगर तूने ऐसा मतलब डबहली छोड़ के जाने का प्लान नहीं किया या लैब को बंद नहीं किया तो तेरी मिसेज को और तेरे बेटे को रास्ते से हम उठवा लेंगे। मैं डर के मारे SHO साहब मंडी डबहली सिटी थाना में फ़ोन किया और मौके पे IO चरणजीत सिंह जो हैं वो पहुँचे। उन्होंने मौके का वारदात देखा तो उन लोगों में से 3 लोगों को उन्होंने गिरफ़्तार किया, जिसमें सुखदेव सिंह पटवारी, उसका भाई चन्ना और एक और पर्सन जिसका नाम मुझे भी नहीं मालूम। 3 से 4 लोग हैं जो उसमें से फरार हो गए। कल इसमें नुकसान कितना का हुआ है? क्या कुछ आपने गहने भी कुछ पहने हुए? कुछ ऐसा है, जब मेरे साथ मारपीट हुई तो उन्होंने मेरे गले में 2 तोले के करीब, जो है 2 तोले की ही थी, वो चैन थी, वो लूटी गई है। गले में है जो मेरा जो कैश है वो 4 से 5 दिन का कैश था, कोई एक दिन का नहीं था। 15,000, 5-4 हज़ार रुपये होता है, 3,000, तो 4-5 दिन का कैश था, वो उन्होंने वहाँ से निकाल के अपने उसमें कब्जे में ले लिया। लेकिन मेरे उसमें बस में नहीं था कि मैं उनको ये सब करते रोक पाता। मेरे को उन लोगों ने छिड़वाया जो सामने पड़ोसी हैं, या साथ वाला मेडिकल वाला एक पर्सन है, सामने एवं धर्मकांटे पे जो बैठा हुआ था उसका ओनर है, वो आया बाकी उन्होंने मेरे को छुड़वाया। लेकिन मैं इस हालात में नहीं था कि अपनी प्रॉपर्टी कुछ बचा पाता। कुल मिला के कल मैंने अपने लैब यूनियन के 3 से 4 पर्सनों को यहाँ पे बुलाया, जिसमें
एक मेडिकल वाला पर्सन था, एक अल्फ़ा लैब जो हमारे यूनियन के प्रधान हैं प्रवेश गुप्ता जी वो आए, एक आस्था हॉस्पिटल के अंदर लैब है गुरसेवक सिंह जी वो आए। मैंने उनके ऊपर छोड़ा कि देखो आप भी मशीनें चलाते हो, आप मेरी मशीनें चेक करो। मैं उस टाइम थाने में था, वो आए, उन्होंने आके मशीनें चेक की तो उन्होंने कुल मिला के 2,48,000 रुपये के करीब मशीनों का जो नुकसान है वो बनाया विद कंप्यूटर, विद जो एलुमिनियम का शीशा लगा हुआ है वो भी 10,000 रुपये का शीशा, कुछ कंप्यूटर 25-30 हज़ार का, बाकी मशीनें 15,000 रुपये मेरे कैश और 1 लाख रुपये के करीब का जो मेरा गोल्ड है उसका उन्होंने 3,63,000 रुपये बनाया। लेकिन वो बात मेरी कम से कम वहाँ पे 12 से 1 बजे तक चलती रही थाने में। वो किसी भी तरह के राजीनामा जिसको कहते हैं राजी बंदा अभी समझौता उस पर नहीं खरे उतरे। उन्होंने मना कर दिया कि हम भरपाई नहीं करेंगे, हमें जेल जाना मंजूर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद अब सुबह उनको 1, 1:30, 2 बजे के करीब कोई मेडिकल करवा के उनको FIR दर्ज करवा के जो भी चालान जो DDR काटते हैं उसके बाद जो अंदर लॉकर में वो बंद हैं। आज सुबह चरणजीत सिंह IO आए, उन्होंने दोबारा से नक्शा बनाया मेरी लैब का। नक्शा बनाने के बाद उनकी है जो FIR दर्ज की है तो आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। सर आप अब इस पूरे मामले में क्या मांग करते हैं? देखो मांग ये नहीं होती कि हमें कुछ पैसे का लालच है या हम कुछ चाहते हैं ऐसा, लेकिन जो इंसल्ट होती है एक इस तरह के पर्सन की जो पूरी मंडी में घर घर में जो है बच्चा बच्चा जानता है कि फलाना बंदा जो लैब चला रहा है उससे टेस्ट करवाते हैं या जो कुछ भी एडवाइस लेते हैं मेडिकल से रिलेटिव है। तो मैं भी नहीं चाहता कि मुझे अकेले मतलब मेरा मुआवजा ही मिले। मैं कहता हूँ इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी सख्त हो कि आगे से इन फ्यूचर की जो इस तरह का गुंडापन है मेरे को नेक्स्ट टाइम भी ना दिखाएं तो मैं सेफ़ रहूं। इसलिए मैं पुलिस के पास गया। फैसला तो 4 आदमी या 50 आदमी भी करवा सकते हैं, पैसे वो भी मौके पे भी दिलवा सकते थे, लेकिन मैंने पैसों के लालच के लिए नहीं ये सब किया। मैं कहता हूँ कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। तो सर ये सब करने धरने की मुख्य वजह क्या थी? क्या कुछ पहले आप लोगों की रंजिश थी? मुख्य वजह मैं बताता हूँ, किसी तरह की कोई रंजिश नहीं है। ये पूरी बिल्डिंग है वो मैंने 33,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से बूटा सिंह भाटी शेरगढ़ के निवासी हैं ज़मींदार आदमी, उनसे रेंट पे ली हुई है एग्रीमेंट थ्रू लिखित में कोर्ट में। ये जो सुखदेव सिंह पटवारी है शेरगढ़ में उसकी ड्यूटी है, तो उन्होंने क्या कहा कि दारा सिंह तुम ये पटवारी है इसको घर नहीं मिल रहा, ये गोरीवाड़ा से डबवाली में शिफ्ट हुए हैं, तो इनको न तू अपना ऊपर वाला पोर्शन दे दे। तो इनसे क्या है कि 5,000 लेता है जहाँ तू 4500 रुपये रेंट ले लेना महीने का। इससे बिजली का बिल पानी का बिल और कुछ जो मोटर वगैरह चलती है पानी की टंकी के लिए वो नहीं लेना। इससे 1 तारीख को 6 रुपये यूनिट के हिसाब से जितना तेरा बिल आता है 200 यूनिट जलाए चाहे 500 यूनिट चलाए चाहे 50 यूनिट जलाए, उनको N/6 से कैलकुलेट करके तूने अपने पैसे ले लेने, बिल तूने भरना है अपने आप जितना होगा। वो हम करते आ रहे थे। उसके बाद इसने 11 तारीख को मैंने गया इसके पास, लड़का भेजा मेरा स्टाफ भी, मेरे को मेरा रेंट दिया जाए और ये बिल के है जो पैसे दिए जाए। तो इसने उसको धमकाया भी डॉक्टर साहब को कहो कि खुद ले जाएं अगर ऐसे पैसे लेने हैं तो। मैं खुद नहीं बोला। फिर कुछ क्या हुआ कि 2 से 3 बार यहाँ ये ऊपर शराब पीते हुए और कुछ गलत जिसको आपा कहते हैं कि कोई लड़की ले आना या कोई रात को इसकी मिसेज की अभी डिलीवरी हुई है 3-4 महीने पहले, तो इसने 3-4 महीने के अंदर अंदर जहाँ 2-3 बार ऐसी शर्मनाक हरकत की ऊपर। तो वो हमारी फैमिली रहती है तो हम सब ने मिल के इसको कहा भी ऐसे नहीं चलेगा। तो इसने मेरे को धमकी दी कि जिसका मकान है मैं तेरी लैब उठवा दूंगा, मैं उसी का काम करता हूँ बूटा सिंह भाटी का। उसको कह के मैंने सुबह बूटा सिंह भाटी को बुला लिया। फिर मैंने बूटा सिंह भाटी के सामने सुखदेव सिंह पटवारी को कहा अभी बोल भी तने कितनी बार ऐसी शर्मनाक हरकत की है। वो कहता जी 4थी बार अब की है, पहले ज़्यादा बार मैंने नहीं की। उसने सॉरी भी फील की,
लेकिन उसके बाद बूटा सिंह भाटी ने पूछा भी तूने इसका बिजली का बिल दे दिया जो 1 तारीख को देना था। कहता जी वो नहीं दिया मैंने, मैं इनको देने गया था 6200 रुपये, लेकिन मैंने कहा कि जो 8000 बनते हैं 8000 ही दो, मैंने किस्तों में पैसे नहीं लेने, मेरे को बिल भरना है खुद की जेब से, तो आप मेरे को प्लीज़ मेरा 1 तारीख तक का जो है बिजली का बिल दे दो। तो जे उसके सामने कुछ गाली क्लोज करने लगा, मेरे फैमिली मैटर में आया, तो बूटा सिंह भाटी को ये बात अच्छी नहीं लगी मकान मालिक को। तो उसने क्या कहा पटवारी साहब को कि पटवारी साहब तू अपना सामान उठा और आज की डेट में ही मेरे कहने पे मैंने तेरे को बिठाया था जहाँ, तू मेरे कहने पे खड़ा हो जा, भी तू ये बातें तेरे लिए अच्छी नहीं है जो तू ऐसे कर रहा है। तो उसकी वजह से ये इसने उसी दिन अपना सामान उठा लिया बूटा सिंह भाटी के कहने पे। लेकिन इसको इस बात का मेरे से रंजिश रही कि दारा सिंह ने बूटा सिंह भाटी को क्यों बताया भी मैं यहाँ ऐसे काम करता हूँ, शर्मनाक बात काम करता हूँ या शराबें पीता हूँ। यहाँ पे उस दिन एक और भी था जो सस्पेंड किया हुआ पटवारी है कृष्ण कुमार गोदारा, वो भी इसके साथ था, ये ड्रिंक कर रहे थे। एज ए मौके पे हमने पकड़ा। कल शाम को अंदर थाने के अंदर तहसीलदार साहब जब आए, इन्होंने बुलाया होगा, इनका महकमा है, तो उस टाइम इन्होंने SHO साहब के सामने और तहसीलदार के सामने कबूल किया कि मैंने ड्रिंक की हुई थी, हम नशे में थे, हमसे गलती होगी। इन्होंने सॉरी फील की, लेकिन सॉरी फील करने के साथ इन्होंने कहा कि हम आपकी भरपाई है वो कर देंगे। लेकिन मैंने उस समय तहसीलदार साहब को भी कह दिया, पटवारी साहब को भी कह दिया, SHO साहब को भी कह दिया, जो 2 लोग और थे उसका भाई और एक अनपछाता बंदा, उसको भी कह दिया कि मैं इस तरह मेरे चोट वगैरह लगी हुई है, थोड़ा मैं डिप्रेशन में हूँ, तो मैं अभी कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में डिसीजन नहीं ले सकता, मेरे को 1-2 घंटे की मोहलत चाहिए। उसके बाद इसने अपनी सरकारी नौकरी के बलबूते पे किसी MLA को या किसी को भी CA MA को किसी को भी फ़ोन करवा के मेरे ऊपर क्रॉस पर्चा करने की कोशिश की। लेकिन पुलिस मुलाजमों ने क्या है कि मेरा साथ दिया, क्योंकि उन्होंने एज ए मौके पे उनको पकड़ा था, एज ए मौके पे मेरी लैब का ब्यौरा करके देखा था भी क्या हुआ है। एज ए मौके पे वो पकड़े गए, तीनों अंदर भी हैं। तो उन्होंने पुलिस मुलाजिम ने, चरणजीत सिंह IO ने साफ उनको मना कर दिया कि आप दारा सिंह के ऊपर कोई पर्चा नहीं कर सकते, आपके ऊपर लूट मार, मारपीट, प्रॉपर्टी डैमेज का केस बन रहा है जो मैं बना रहा हूँ। और आज उन्होंने वो कार्रवाई कर दी है। जो पटवारी है उनका नाम क्या है और उनकी ड्यूटी कहाँ पर है? सुखदेव सिंह पटवारी है, गांव उसका सिरसा के पास चामल गांव है कोई। उसकी ड्यूटी पहले गोरीवाला थी, वो गोरीवाला ही रहता था। उसकी ड्यूटी जब डबवाड़ी में हुई, जहाँ पे उसका ऑफिस बनाया हुआ था चौटाला रोड AG डे के सामने, और शेरगढ़, गांव फुल्लो, देसू जोधा, कुछ ऐसे करके 4-5 गाँव में उसकी ड्यूटी है। कितने टाइम से आपके रेंट पे वो रह रहे थे? वो 1 फरवरी को मेरे पास यहाँ रेंट पे आया था, बूटा सिंह भाटी के कहने पे उसी ने बिठाया था, क्योंकि मैं भी तो प्रेशर में था कि मेरे पास बूटा सिंह भाटी की बिल्डिंग थी। मैं अगर उसका कहना मोड़ता था, अगर वो भी कह सकता था कि दारा तेरा एग्रीमेंट होती दूसरे दिन तू सामान उठा लेना कि तू मेरी बात को मना कर रहा है, तो मैं उनके प्रेशर में आके इस बंदे को रखा। लेकिन आज मैंने जो गलती की किसी के प्रेशर में आके इसको रखने की, आज वो मेरे को उसका ये हर्जाना भुगतना पड़ा कि मेरे को जो लैब का प्रॉपर्टी डैमेज हुई है जो उसका भी झेलना पड़ा, मेरी बदनामी भी हुई, मारपीट हुई। जो ऐसे करके हमारी जो नुकसान होता है किसी भी तरह का, या हमारी बेइज्जती होती है मार्केट में, शहर में, गांव में, तो वो हमें शोभा नहीं देती, इसलिए हम थाने में गए थे। तो हमारे साथ ये बिल्कुल बेइंसाफ़ी हुई। लेकिन अब पुलिस मुलाजिमों ने हैं जो उसके खिलाफ कार्रवाई करके हमें कुछ हद तक राहत दिलाई, लेकिन हमें जो प्रॉपर्टी डैमेज का है वो कुछ भी मिलने की आशंका नहीं है। कुछ भी मेरे को पुलिस मुलाजिमों की तरफ से या SHO की तरफ से या कोई पंचायत की तरफ से या सुखदेव सिंह पटवारी खुद की तरफ से कुछ भी मिलने की शंका नहीं है कि हम तेरी प्रॉपर्टी की भरपाई कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि मेरी प्रॉपर्टी की वो भरपाई करेंगे, क्योंकि कल रात से हमारी बहस चल रही है कि समझौता हो जाए, लेकिन वो करने को तैयार नहीं है। मैं समझौते के लिए आज भी तैयार था, रात भी तैयार था, अब भी तैयार हूँ, लेकिन वो नहीं करना चाहते।
उनकी सिर्फ एक ही वर्डिंग है कि मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगे और नेक्स्ट टाइम मेरी लैब को इससे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे और मेरी जान को ख़तरा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कल शरेआम मेरे विटनेस के सामने, जो 4-5 आदमी, 3 आदमी मैंने विटनेस लिखाए हैं, उनके सामने शरेआम उसने मेरे को धमकी दी है, जिसके अंदर हैरी सनमप्रीत जो पड़ोसी है मेरे लैब वाला, उसके सामने, एक मेरे सामने है विवेक कुमार शर्मा, उसके सामने। सर देखिए, अभी आपने ये कहा कि वो समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अभी 2 मिनट पहले आपकी वर्डिंग ये भी थी कि भाई मैं समझौता नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो ताकि आगे से भविष्य में मेरे साथ ऐसी हरकत हो। एक तरफ आप समझौते की बात भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ऐसे है, इन गुंडे लोगों के साथ लास्ट में अगर मैंने समझौता करना होता तो मैं रात करता ना समझौता। मैं क्यों नहीं किया कि वो मेरे लिए ठीक नहीं था समझौता करना। भी प्रॉपर्टी डैमेज करवाओ, नुकसान कराओ, इंसल्ट कराओ और समझौता कर लो, लोग कहें कि इसने पैसे लेने के लिए कुछ कर लिया। लेकिन आज जो उसने धमकियां दी हैं, या कल शाम को जाते हुए धमकियां दी हैं, कुछ अच्छे समझदार लोगों ने, पंचायत के मेंबरों ने या पड़ोस वालों ने समझाया कि दारा सिंह आज तू थाने में जा, अगर वो समझौता करना चाहता है तो कर ले। लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, वो समझौता नहीं कर रहे हैं। आज मैं हार मार रहा हूँ हाथ जोड़ के कि मैं आज भी समझौता कर लूँगा, क्योंकि मेरे को मेरा इन फ्यूचर ओके रखना है। मेरे को लैब चलानी है जहाँ पे एक डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर BD जैन, MD पैथोलॉजिस्ट हैं। वो जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ वो वहाँ बैठ के ड्यूटी करते हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी दिन उनको, मैंने जॉब पे रखा हुआ है डॉक्टर को, मैं उनको सैलरी देता हूँ, मैं नहीं चाहता कि किसी दिन डॉक्टर के बैठे हुए आएँ वो इस तरह की हरकत करें, या उनको किसी जान माल का नुकसान हो और उनका मेरे से लिंक टूटे, या मेरी नौकरी छोड़ के वो जहाँ से जाएं। इसलिए मैंने अब डिसीजन लिया है। उस डॉक्टर के कहने के भी कोई पंचायती आदमी है, समझदार आदमी है, माँ बाप हैं, वो आए हैं, उन्होंने समझाया मेरे को कि बेटा कोई बात नहीं है, वो ऐसा गलत इंसान है तो अपने को गलत नहीं होना, तो उसकी नौकरी को ख़तरा हो सकता है। ऐसे वैसे कुछ पुलिस मुलाजिमों ने समझाया मेरे को, कुछ तहसीलदार साहब ने समझाया, कुछ जैसे मैं बता ही रहा हूँ कि बार बार समझदार लोगों ने, अच्छे सीनियर पर्सनों ने मेरे को समझाया। उसके कारण मैं कह रहा हूँ कि मेरे को भविष्य में कोई इनके साथ दुश्मनी पाल के या कुछ करके मेरे को नुकसान ना हो, कि मेरे से ये रंजिश रखें, मैं समझौता ना करूं तो ये मेरे से रंजिश रखें। क्योंकि धमकी तो ये कल दे ही चुके हैं मेरे को, शाम को जाते हुए मारपीट तो कर ही चुके हैं। इसलिए आज मैंने समझौते का मैंने कहा है, वो अभी भी नहीं करने को तैयार है जी। तो ये थे दारा सिंह, जो कि नूर पैथ लैब के संचालक थे, और जो इनके साथ कल घटना बीती है वो तमाम घटना इन्होंने बताई कि क्या स्टार्टिंग हुई थी, कहाँ से शुरू की थी और अब क्या होने वाला है, जिसको लेकर इन्होंने पुलिस को भी है सूचना दे दी है। फिलहाल पुलिस भी इस मामले में कार्रवाई कर रही है, लेकिन इनकी तरफ से समझौते की बात कही जा रही है, और जो दूसरा पक्ष है वो अब इस मामले में समझौता करने को तैयार नहीं है। हालांकि इनका जो नुकसान है वो भी 3.25 लाख के करीब हुआ है। इन्होंने मोटा मोटा हिसाब लगाया है, लेकिन इनका कहना है कि मुझे धमकी दी गई है, मेरी जो वाइफ है वो सिरसा जाती है, उनके साथ जो दूसरी पार्टी है उन्होंने ये धमकी दी है कि आपकी वाइफ और आपके बेटे को रास्ते में से हम गायब कर देंगे, जिसको लेकर ये असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल है पुलिस इस मामले में पूर्ण रूप से कार्रवाई करने में जुटी भी हुई है।